नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। अब देखें एक अहम खबर। प्रेस क्लब और पत्रकारों की हालत रोज़ बरोज़ खराब होती जा रही है। ये बात एक मत से सभी मानते हैं, लेकिन इसे सुधारेगा कौन? इस पर हर साल चर्चा होती है, लेकिन चुनावों के समय, चुनाव निपटने के बाद चर्चा भी खत्म हो जाती है। क्योंकि पत्रकारों के शीर्ष संगठन का चुनाव होता है, इसलिए इसमें जुमलेबाजी और पत्रकारों को गुमराह करने की बातें भी होती हैं। आमतौर पर यहाँ के पत्रकार दो विचारधाराओं, वामपंथी और आरएसएस विचारधारा में बटे हुए हैं। इस बार मुख्य तौर पर 3 पैनल चुनाव मैदान में हैं। एक उमाकांत लखेड़ा का पैनल, जो पिछले साल चुनाव जीता था, दूसरा संजय बसात का पैनल और तीसरा रास बिहारी का पैनल। उमाकांत लखेड़ा के विरोधी दोनों पैनलों का कहना है कि उमाकांत की गलत नीतियों से पत्रकारों और प्रेस क्लब को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और उनकी छवि खराब हो रही है। इसलिए अब उन्हें हराकर ऐसे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए जो पत्रकारों और प्रेस क्लब को उनका खोया हुआ मान सम्मान दिलवा सकें। दूसरी तरफ लखेड़ा के समर्थकों का कहना है कि आरएसएस मानसिकता वाले लोग प्रेस क्लब पर कब्जा करने के लिए छटपटा रहे हैं, इसलिए लोगों को बहुत ही सूझबूझ से फैसला लेना चाहिए, नहीं तो देश की तरह प्रेस क्लब भी बर्बाद हो जाएगा। तीनों पैनल के नेता क्या कह रहे हैं, हमारी कोशिश यही होगी कि हम उनकी बातों को आप तक पहुंचा सकें। इसी की पहली कड़ी के रूप में हमारे सहयोगी सिराज साहिल ने संजय बसात से बात की। सुने संजय बसात प्रेस क्लब को कैसा बनाना चाहते हैं। संजय बसात साहब, जो कि द एशियन एज के चीफ ऑफ ब्यूरो हैं, उनसे बात करते हैं और ताकि जो है पता कर सकें कि जो है प्रेस क्लब के इस महत्वपूर्ण चुनाव में वो क्या करने जा रहे हैं। नमस्कार। एक बात देखिए, मेरा पहला सवाल ये है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मेन मकसद क्या है? मेरा मेन मकसद देखिए ये है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया is basically a platform for all journalists. यहाँ पे कलर कोडेड जर्नलिस्ट नहीं होना चाहिए कि आप बाम हैं, whether you're left or you're right. एक बार हम प्रेस क्लब में घुसते हैं तो हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा कोई ठप्पा नहीं लगना चाहिए। पहली बात तो ये है। सेकेंड बात ये है कि जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेमिनार्स होना चाहिए, डिबेट्स होना चाहिए, सारे वेदर सारे लीडर्स, ऑपोजिशन लीडर्स, रूलिंग पार्टी लीडर्स, सबको बुला के एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना चाहिए रेगुलर। इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट्स एंड व्यूज़ जो हमें मिलता नहीं है। इट्स नॉट ओनली द प्लेस वेयर आप आके थोड़ी देर बैठे और निकल जाए। This is a press is see, what is press? Press is all about debates and we are like watchdogs of the society. सर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वर्तमान कार्यकाल में कोविड की वजह से बहुत से पत्रकार सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं दे पाए। इस वक्त जो अध्यक्ष हैं और जो पैनल जीत के आया था, उसने लोगों को जो है बाहर कर दिया, करीब 250 जर्नलिस्ट को। अगर आप जीतते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो कोविड के ड्यूरिंग द कोविड, ये सिर्फ पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार, हज़ारों पत्रकार आप सड़क पे, तो जब वो घर नहीं चला सकते, आप वो मेंबरशिप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है, तो उसको आप कैसे मेंबरशिप के नहीं देने के कारण आप निकाल सकते हैं? आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली नॉट डन, इट्स क्रिमिनल एक्ट। सर, अगर हम लोग आते हैं, हमारा पहला काम होगा वी विल गो थ्रू द लिस्ट और जो विक्टिम्स रहे हैं प्रेस क्लब के उनको वापस लाएंगे। एक सवाल और, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो विस्की और जो है ड्रिंक के जो सामान मिलते हैं, वो दिल्ली में जो है केजरीवाल ने शराब आदि कर दी है, एक के साथ एक फ्री आधे दाम पे है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जो है अपने दाम कम क्यों नहीं किए, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि दाम
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सब्सिडाइज रेट पे हम लोग खाना पीना वगैरह हम लोग करते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग पत्रकार आते हैं जो बहुत मेहनत से अपना वी अर्न आवर सैलरी विद आवर ब्लड एंड स्वेट। उसके बाद आप अगर उसका प्राइस बढ़ाएं, मेरे ख्याल से ये इस सवाल का जवाब देखिए, हमारा पहला काम होगा रीजनेबल प्राइस होगा। फर्स्ट थिंग इज टू ब्रिंग द प्राइसेस डाउन। क्वालिटी ऑफ फूड हैज टू सर एक सवाल कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की ज़मीन जो अलॉटमेंट हुई थी उसका पूरा पैसा जमा कर दिया, बावजूद इसके अभी तक जो है अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला। इसकी सही और असली वजह क्या है? देखिए, ये हमारा भी एक सवाल है, सिर्फ आपका सवाल नहीं है। हमारा एजेंडा में हमने पूछा है ये लैंड का हो क्या रहा है, आप बताने के लिए राजी नहीं है। किसी को कोई कुछ नहीं पता ना। आपका जो एजीएम का जो मीटिंग होता है, और एक और बात आपने जो शराब की मैंने कंप्लीट नहीं की। आप देखिए, प्रेस क्लब एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये जर्नलिस्ट का इट्स इंस्टीट्यूशन फॉर द जर्नलिस्ट। आप अगर 1 रुपया भी बढ़ाते हैं तो आपको एजीएम बुला के बढ़ाना चाहिए। सबको पूछना चाहिए कि हम शराब का या खाने का प्राइस या व्हाटएवर बेवरेजेस का प्राइस हम एक एजीएम बुला के आप कंसर्न लीजिए। आप ये थोड़ी ना, ये कोई प्राइवेट इंडस्ट्री तो है नहीं कि आप जब मर्जी चाहे आप बढ़ा देंगे, जब मर्जी चाहे आप कुछ भी कर देंगे। ऐसा नहीं होता। और ये लैंड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सबको अंधेरे में रखा कि हम लोग कागज़ मांगते हैं, कागज़ ये वो लोग देते नहीं हैं। नोटिस बोर्ड में आप लगाइए, आज हमारा ये केस हुआ है, लैंड यहाँ पे पहुँचा है, ये आप कुछ नहीं बताएंगे और अब सवाल करेंगे तो आपको निकाल देंगे। सर आपको लोग वोट क्यों दें, इसके लिए जो है प्रेस क्लब आपके जो मेंबर हैं उनके लिए आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है, 14 या 12 साल जो भी है से ये लोग बैठे हुए हैं, एक म्यूजिकल चेयर की तरह ये लोग घूमते हैं। कभी ये वही चेहरा घूम फिर के आपके सामने आता है। कोई 4 बार लड़ता है, कोई 6 बार लड़ता है, कोई 7 बार लड़ता है, कोई 8 बार लड़ता है, और जो भी इनके खिलाफ लड़े वो उनको एक ठप्पा लगा देते हैं। वो मेरा यही कहना है, हमें एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हम लोग फाइनेंशियल में एम्बेजलमेंट का 5 लाख रुपए का एक एक्विजिशन आया था, उसका अभी तक किसी को पता नहीं चला। हम लोग अगर आते हैं हर एजीएम का महीने, हर एजीएम में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल डील फाइनेंशियल में इश्यूज में क्या हो रहा है, वो हम लोग नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे। आज तक नोटिस बोर्ड पे क्यों कुछ नहीं? एक आखिरी सवाल, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है जनरल सेक्रेटरी रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है 50 लाख के करीब घपला किया, उसके सिर्फ भी है। क्या आप आएंगे तो उसकी जांच जो आगे बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? वो बढ़ना चाहिए था। मेरे आने तक क्यों इंतजार? अभी तक क्या हुआ? मैं तो अभी आया हूँ। अगर 50 लाख या 60 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसका क्या हुआ है? और मेरा एक और सवाल है, कश्मीर फाइल विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि इन्होंने मेरे से 20,000 रुपया लिया है फंक्शन के लिए, कॉकटेल वगैरह करने के लिए, रिसीप्ट भी डाला है। उसका जवाब अभी तक क्यों नहीं आया? आप 20,000 रुपया लिए क्यों? पत्रकारों की दुर्दशा जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। पार्लियामेंट में एंट्री के भी रोक लग रही है और यहाँ 250 लोगों को निकाल दिया गया है। आम पत्रकार यहाँ आना चाहे तो भी उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन जो मेंबर होता है उसको फीस देना पड़ती है। तो क्या पत्रकारों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई भी पत्रकार यहाँ आ सकता है? ऐसा लेकिन मीडिया सेंटर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पत्रकारों के लिए है। आपका मीडिया सेंटर बनता ही इसलिए है कि आप जब मन चाहे आए, आप खबर लिख सके। देखिए, मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ, आप भी रिपोर्टर रहे होंगे। हम लोग सड़क कब, जब हम लोग असाइनमेंट पे निकलते हैं तब हम लोग घर जाए रात को, उसका कोई पता नहीं लगता। आपका ऑफिस नोएडा में है, इंसिडेंट यहाँ हुआ है, तो आप क्यों नहीं आके मीडिया सेंटर में रात 12 बजे कॉपी फाइल कर सकते? करना चाहिए तो ना? आप व्यवस्था देंगे? एकदम देंगे। ये आप बाकी प्रेस क्लब देख लीजिए, मैं कंपैरिजन नहीं करती। एक नेशनल प्रेस क्लब है। वी प्रॉमिस टू गिव यू अ वर्ल्ड क्लास प्रेस क्लब। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।